देखिए, अब होगा ये कि ये बताएंगे कि जी फंड्स कहाँ गए, कैसे इस्तेमाल हुए, इसलिए फिर और आगे बढ़ के मजीद मुकदमात बनाने पड़ रहे हैं। LOW वाली लो लेवल प्लेइंग फील्ड। ये दावे किए जाते रहे कि ये तो एक बंदा भी इकट्ठा नहीं कर सकते, इनकी खाली कुर्सियां होती, ये फैसला तो फिर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक वतीन हमारे साथ हैं। एक साथ बुरी खबरें हैं, 81 बुरी खबरें नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, आसिफ अली जरदारी साहब के लिए। एक और ख़बर के इमरान खान साहब के बाउंसर को नो बॉल करार दे दिया गया है। तो क्या राय है इस पर आपकी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सत्तार, और एक बार फिर कनेक्टेड यहाँ से अपने घर से। तो देखिए, दो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये जो नैब तरामीम केस में तरामीम उड़ गई, तो उसके नतीजे में केसेस बहाल होना थे, ये सिलसिला शुरू हो गया। दूसरा, इमरान खान साहब पर अब करप्शन का एक और मुकदमा बनने जा रहा है। ये जो करप्शन का मुकदमा है इमरान खान साहब पर, ये वो जो सैलाब जदगान के लिए टेलीथॉन था ना, ये उस टेलीथॉन में जमा की गई रकम के हवाले से एक करप्शन का मुकदमा इमरान खान साहब पे और बनने जा रहा है। तो एक तो ये माजरा है। दूसरा, इमरान खान साहब पर जो पहले से मुकदमा है 9 मई का, उसमें अब बगावत की दफ़ा गालिबन ये 120B है, अगर मैं गलत नहीं हूँ जी, तो ये भी शामिल कर दी गई। और वो जो SSP साहिबा थी अनूश मसूद साहिबा, जो जाके जेल में ख़वातीन कैदियों से भी मिली थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इमरान खान साहब पर जो है ये मुकदमा इसकी दफात भी शामिल की जा रही है। तो इसका कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की मुश्किलात बढ़ रही हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इनमें मुश्किलात बढ़ना कहाँ से साबित हो रहा है? इसमें तो साबित ये हो रहा है कि इमरान खान साहब की मुश्किलात कम हो सकती हैं। अब आप पूछेंगे कि ये कम होना कैसे होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर इमरान खान के पहले से मौजूद मुकदमों में इतना दम होता कि इन मुकदमों की बुनियाद पे इमरान खान को जेल के अंदर 8, 10, 12 साल सड़ाना मुमकिन होता, तो फिर ये जो मजीद मुकदमात है ना कि इमरान खान पे 9 मई के मुकदमे में बगावत की दफ़ा भी डाल दी जाए, या ये कि इमरान खान पे जो सैलाब जदगान के फंड्स के लिए फंड्स जमा करने वाला टेलीथॉन था, तो इसके हवाले से भी मुकदमा बना दिया जाए, इनकी जरूरत पेश ना आती। इसका मतलब यह है कि जो पहले वाले मुकदमात हैं उनमें मुकदमे बनाने वालों को अब तक कोई खास कामयाबी भी नहीं मिली है, और उसमें उनको ये बताया गया है कि इसमें इतना कुछ हो नहीं पाएगा, और जो मैनेजमेंट की कोशिशें हैं। फिर ये वो मुकदमा है जिस पर इमरान खान साहब तो खुश होंगे कि वो सैलाब जदगान के लिए फंड्स इकट्ठे कर रहे थे। देखिए, अब होगा ये कि ये बताएंगे कि जी फंड्स कहाँ गए, कैसे इस्तेमाल हुए, तो अच्छी बातें चली, चीज़ें सामने आएंगी। और फिर हमें एक और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, उन्होंने 1 घंटे में पता नहीं कितने खरब जमा कर ली थी, याद है आपको? बिलावल जी, वो तो उसके बाद फिर पाकिस्तान का कर्जा उतर गया। वो पाकिस्तान का कर्जा क्या, पाकिस्तान दुनिया को कर्जा देने के काबिल हो गया था उससे। तो वो भी पता चलना चाहिए कि वो कहाँ गए। ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं, उनके लिए एक तो साफ चीज़ नज़र आ रही है कि प्रेशर मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। तो प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब पहले से मौजूद प्रेशर जितना है उतना प्रेशर काम नहीं कर रहा, तो इसलिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, कर रहा वो बंदा। तो ये इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है। दूसरा, इमरान खान के लिए भी एक अच्छी खबर है कि इससे पिछले जो मुकदमात हैं उनमें कुछ नजर नहीं आ रहा, उनमें वजन नहीं है, इसलिए फिर और आगे बढ़ के मजीद मुकदमात बनाने पड़ रहे हैं इमरान खान पे। तो ये तो इमरान खान के लिए अच्छी खबर है। मगर ये लोग जो नैब तरामीम इन्होंने डाका डाला था, खुद छुरा चलाया था, और हुक्मरानों ने अपने मुकदमात का फैसला कानून बदल के कर डाला था, यानी ये लड़ते अपने मुकदमात। अब नैब ने बाकायदा एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से, कि मुकदमात दोबारा खोले जाएं, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी कॉपी भी लगा दी गई है। अभी आप देखिए कि सिंध में भी एक बड़ी तादाद है। सिंध वाले तो पहले ही रो रहे थे कि हमारे खिलाफ जो है वैसे ही करप्शन के मामलात जो है वो खुल रहे हैं और हमारे साथ बुरा हो रहा है, और एक लिस्ट है लंबी जिनके नाम स्टॉप लिस्ट में भी डाल दी गई और न जाने क्या कुछ होने वाला है।
तो वो वैसी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे। अब उसमें ये जो खबर आई है, लो लेवल प्लेइंग फील्ड, दोबारा बोलिए। उन्होंने कहा लो लेवल प्लेइंग फील्ड। ये वो वाली है, लो LOW वाली, लो लेवल प्लेइंग फील्ड। जब वो लो होती है ना तो फिर बॉल उठती नहीं है, बल्ले पे नहीं आती और फिर वो अचानक अनइवन बाउंस में मारे जाते हैं। तो ये वो वाली है। तो एनीवेज मेरा ये ख्याल है कि अभी इन लोगों के लिए बुरी खबर है और मजीद और बुरी खबरें जो हैं वो हमारे सामने आएंगी। हाँ, एक चीज देखने की। अच्छा, नैब ने 81 करप्शन केसेस खोलने का फैसला कर लिया है। जो मुख्तलिफ नैब एहतसाब अदालतें हैं वहाँ दायर किए जाएंगे, दोबारा दरखास्तें भी दायर की जाएंगी इस्लामाबाद के बाद। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उनके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं। तो ये तो एक लंबी फहरिस्त है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ इसमें दो चीज़ें अब देखने की हैं। ये एक ये कि इनके नतीजे में अगर मुश्किलात बढ़ेंगी तो फिर मियाँ साहब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, एक चीज़ देखने की। दूसरा, सियासतदानों पे मियाँ साहब को तो गारंटी दे दी गई है ना। मियाँ साहब को क्या हुआ? गारंटी दे दी गई है ना कि आप आए, कुछ नहीं होगा। ये तो बहुत सारे सहाफ़ी दावा कर रहे हैं। मियाँ साहब को तो अब वो तहरीरी ज़मानत शायद मिल चुकी है कि वजारत उज़्मा जो है वो आपकी, या हमारे सहाफ़ी दावा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, उसके बावजूद भी आवाम का जो वोट है ना वो चाहिए होगा। इसीलिए इतनी परेशानी है ना कि गाड़ियों के नंबर भी ला के दो कि कौन कौन सी गाड़ियाँ आएंगी, बंदों के नंबर भी ला के दो, जो बंदों को लाने के लिए जिम्मेदारान होंगे उनकी भी फहरिस्त बना के दो। जो काम नहीं कर पाएगा, जो नाकाम होगा, उसको फिर हम सजा देंगे। तो ये नून लीग जो है वो क्यों कर रही है? क्योंकि अभी तक यकीन नहीं है कि बंदे जो हैं वो जमा हो पाएंगे। और ये 10 लाख बंदे जो हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, ये कहना आसान है। ये जो 10 लाख होता है ना, ये ऐसा होता है कि फिर यहाँ से जहाँ मीनारे पाकिस्तान है, यहाँ से अतराफ की दूर दूर तक सड़कें, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज तक सड़कें, फिर उसके बाद अगर आप जोड़े पुल तक आ जाए वहाँ तक सड़कें, फिर उसके बाद सगियाँ पुल तक सड़कें, रावी, मतलब हर जगह सड़कें बंद हो जाएंगी। आवाम का 10 लाख इतना बड़ा होना चाहिए, नजर आना 10 लाख इतना बड़ा नंबर होता है। तो नून लीग ने इससे पहले जितने भी काम किए हैं उनमें से मीनारे पाकिस्तान पर तो एक बार भी हिम्मत नहीं की है। अब ये मीनारे पाकिस्तान पर जो जलसे किए हैं वो भी फ्लॉप शो हैं। रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जलसे किए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने गुज़श्ता दिनों, तो वो फ्लॉप शो गए हैं। नहीं, वो देखिए ना, अगर मरियम बीबी ये कह रही हैं कि ये लोग जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की अवाम में निकलने के काबिल नहीं है, अगर इस बात में कोई हकीकत होती तो मरियम ये चीज़ें लाहौर में, ये जो पहले होता था ना कि सड़क पर आकर एक सड़क के 5 मकामात पर मरियम के लिए स्टेज बनेंगे और मरियम खिताब कर रही होगी, वो कर रही होती। लेकिन अब शादी हॉल में, होटल के हॉल में, बैंक्वेट हॉल में तंबू लगा के वहां पे 300 लड़के बुला के ये वाले काम करने पड़ रहे हैं नून लीग को। ये काम कब करने पड़ते हैं? ये काम तब करने पड़ते हैं जब जमात में तप्पड़ नहीं होता, जब जमात की ऐसी की तैसी हो जाती है और नजर आ रहा होता है कि लोग हमारे साथ नहीं है, तब करने पड़ते हैं। तो ये जो होटलों के और दूसरों के लिए ये दावे किए जाते रहे कि ये तो एक बंदा भी इकट्ठा नहीं कर सकते, इनकी खाली कुर्सियां होती हैं, ये फैसला तो फिर मैदान खुला छोड़ के फिर करना चाहिए ना। देखिए, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रहा था ना कि दूसरों की जो नमाज जनाजा है उसको भी आप रोकें और आप लोगों के छोटे छोटे से बैंक्वेट हॉल वाले जो इवेंट हो उसके लिए भी आपको वजारत आला वाला प्रोटोकॉल मिला हुआ हो, तो फिर ये बातें करना बड़ा आसान होता है। मीनारे पाकिस्तान भरना नून लीग को अब लग पता जाएगा, मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा, वो हमारे सामने होने वाला है। मियाँ साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा यहाँ आने के बाद? देखिए, मियाँ साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आने से पहले है, यहाँ आना है, आना सबसे बड़ा चैलेंज है मियाँ साहब के लिए। मियाँ साहब आए उससे पहले मियाँ साहब को अदालत का सामना कर रहे हैं। अब अगर ये मियाँ साहब को जमानत मिल गई कि आ जाइए, तो फिर तो मियाँ साहब आते हैं, और अगर ये जमानत ही ना मिल पाई तो फिर क्या होगा? लतीफ खोसा साहब ने आज दावा किया, जमानत कौन देगा? खोसा साहब ये दावा करते हुए कह रहे हैं कि 2 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते इमरान खान जेल से बाहर होंगे। मुझे उम्मीद नहीं है, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से सिस्टम और तमाम हवाएं नून लीग के हक में चलाने की कोशिश हो रही है,
तो मुझे उम्मीद नहीं है लतीफ़ खोसा साहब का ये दावा जो है वो सच हो पाएगा, क्योंकि अदालत सुन ही नहीं रही। अदालत सुनेगी तो फैसला करेगी, अदालत सुनती ही नहीं है। तो अदालत तो उधर मुंह कर लेती है, फिर अदालत उधर मुंह कर लेती है, देखती नहीं है। अदालत को वकील क्या होता है, जज साहब बात सुने, जज साहब यहाँ देख रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब का दावा है कि ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 हफ्ते में इमरान खान साहब बाहर होंगे। तो दूसरा केस बना दिया जाएगा ना कि साहब आप अंदर हो। देखिए, मुझे तो इमरान खान साहब अब जो शेर अफजल मरवत साहब है ना, वो ज़रा रियलिस्टिक बात करते हैं। मुझे इमरान खान साहब जेल से बाहर इलेक्शन से पहले नज़र नहीं आ रहे, और इलेक्शन जो हैं उसमें भी इमरान खान साहब अपनी जमात की इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे होंगे, ये भी मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब के हक में वोट है, ये वोट पड़ेगा, और ये वोटर अगर 60% की तादाद में निकल आया तो फिर इमरान खान साहब का रास्ता नहीं रोका जा सकता। अभी तो एक और सियासी जमात भी बनने जा रही है ना, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने दावा किया है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, देख लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी जमात जो है वो अगर कुछ इंटेलेक्चुअल्स को अलग करके कहा जाए कि तुम किसे वोट दोगे, तो तब तो शायद कुछ वोट ले ले, वरना वोट नहीं मिलते उनकी जमात। ओके नाज़रीन, ये तारिक पतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।